Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmad Mansoor. Welcome to my channel Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmad Mansoor. Before moving on towards the formal content of today's lecture, please subscribe my channel if you haven't subscribed it as yet. Today is the turn of lecture series Function Analysis, lecture number 12, and the topic of discussion will be बनाक स्पेस। आप लोग जानते हैं कि फंक्शन एनालिसिस की स्टडी को हमने नॉर्म स्पेस की स्टडी से स्टार्ट किया था। नॉर्म स्पेस क्या होती है? एक सिंपल वेक्टर स्पेस है जिसको डोमेन मानकर और सेट ऑफ रियल नंबर्स को को डोमेन मानकर हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर हम हर वेक्टर को एक यूनिक रियल नंबर असाइन करते हैं और वो फंक्शन दो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जिसकी बेस पे उसको क्या कह दिया जाता है कि ये एक नॉर्म फंक्शन है। तो जब किसी वेक्टर स्पेस को बतौर डोमेन मानकर ऐसा फंक्शन बन जाए जो उन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो अलोंग विद दैट फंक्शन उस वेक्टर स्पेस को क्या कहा जाएगा? नॉर्म स्पेस कहा जाएगा, उस पेयर को। फिर हमने आगे चल के डिस्कस किया कि हर नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक स्पेस है, यानी हर नॉर्म स्पेस से आप मीट्रिक के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो? वहां से इंड्यूस कर सकते हो, यानी हर नॉर्म स्पेस से एक मीट्रिक इंड्यूस हो रही है। अब इंड्यूस के मैथमेटिकल मीनिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जब आपके पास ये लग्जरी आ गई कि मीट्रिक स्पेस का स्ट्रक्चर मौजूद है नॉर्म के अगेंस्ट, तो जो चीजें मैट्रिक स्पेस में फेमस वे में डिस्कस होती रही हैं वो चीजें नॉर्म स्पेस के अंदर भी क्या हो सकती हैं? डिस्कस हो सकती हैं। और जो सबसे फेमस चीज मैट्रिक स्पेस के अंदर होती है दैट इज कन्वर्जेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो जब आपके पास किसी नॉर्म स्पेस की वजह से जब मैट्रिक का स्ट्रक्चर मौजूद है तो आप वहां पर सीक्वेंसेस की बात कर सकते हैं, आप उनकी कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं, आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगा तो कोई उसकी लिमिट होगी, तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। तो हम बनाक स्पेस की स्टडी शुरू करते हैं और इसमें हम ऐसी ही कुछ चीज देखेंगे कि जब नॉर्म स्पेस की वजह से आने वाली मैट्रिक उन तमाम खसूसियात की हामिल होगी कि जो मैट्रिक स्पेसिस में डिस्कस की जाती हैं बातें, तो हम वहां पर स्टडी नॉर्म स्पेस के अंदर करेंगे, मगर खसूसियात और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी वाली देखेंगे? जो मैट्रिक के अगेंस्ट मिल रही होती थी। यानी अब नॉर्म की स्टडी होगी किन नोशंस के अगेंस्ट? वो नोशंस जो फेमस थे मैट्रिक के अंदर, क्योंकि नॉर्म से आ गई मैट्रिक और मैट्रिक में वो नोशंस मौजूद हैं, तो वो नोशंस अब कहां पे काम कर जाएंगे? वो नॉर्म के अंदर काम कर जाएंगे। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा लिखते हैं इसके ऊपर। लेट n be a non-linear space. Let n be a non-linear space. Then n is also a metric space. यानी कि वो मैट्रिक जो कि नॉर्म से क्या होती है? इंड्यूस होती है। इज अ मैट्रिक स्पेस अंडर द मैट्रिक डिफाइंड बाय द नॉर्म ऑन n। यानी कि वो मैट्रिक जो उस नॉर्म की, फिर वैसे भी मैट्रिक इसके अलावा भी आ सकती है, लेकिन हम स्पेसिफिकली किस मैट्रिक की बात करेंगे? वो मैट्रिक जो नॉर्म की वजह से क्या हो रही होगी? इंड्यूस हो रही होगी ऑन n। सो द नोशन ऑफ लिमिट of a sequence, so the notion of limit of a sequence is also meaningful in this
स्पेस। द नोशन ऑफ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑल्सो, यानी कि नॉर्म स्पेसिस के अंदर आप लिमिट्स की सीक्वेंसेस की जो नोशन है उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक स्पेस है इन दिस स्पेस। तो चूंकि आप कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं, लिमिट्स की बात कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली सीक्वेंसेस की बात कर सकते हैं। वी ऑल नो व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस सिंपली अ फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स का सेट है, और कोडोमेन में रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्म स्पेस के अंदर सीक्वेंस की बात करेंगे तो उसके एलिमेंट्स किसी नॉर्म स्पेस के मेंबर्स होंगे। तो कॉची सीक्वेंस को हम डिफाइन करते हैं। कॉची सीक्वेंस क्या हेडिंग होगी? Cauchy sequence in a norm space. Cauchy sequence in a norm space. A sequence xn in capital N, n से मुराद नॉन लीनियर स्पेस है, ऑब्वियस है यहां पर, इन n is said to be a Cauchy sequence in n if for any या every epsilon positive there exists a natural number n naught such that there exists a natural number n naught. Let me have the tester. There exists a natural number n naught there exists a natural number n naught. St stands for such that for all mn greater than or equals to n naught, we have xm minus xn norm is less than epsilon. क्या मतलब है इस बात का कि किसी नॉर्म स्पेस n के अंदर जो कॉची सीक्वेंस है वो क्या होगा? कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कब बनेगा? ये सीक्वेंस है x1 x2 x3 अप टू so on। ये कॉची कब कहलाएगा? अगर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के अगेंस्ट आपको एक नेचुरल नंबर n नॉट ऐसा मिल जाए कि जिसके बाद आने वाले नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट बनने वाली इंडाइसिस के अगेंस्ट बनने वाली जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होंगी उनके डिफरेंस की जो नॉर्म है वो एप्सिलॉन से क्या करे? लेस करे। यानी हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा n नॉट मिले कि जिससे बड़े पेयर्स ऑफ m n के अगेंस्ट मिलने वाली जो इंडाइसिस हैं उन इंडाइसिस से बनने वाली जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की जो नॉर्म है वो क्या करे? एप्सिलॉन से लेस हो जाए। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? कॉची सीक्वेंस। ये वही डेफिनेशन यूज हुई है जो कॉची सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस में होती है। फर्क क्या है कि वहां पर हम क्या यूज करते थे? d ऑफ xm, यानी कि मीट्रिक डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि हम नॉर्म से मीट्रिक पे कैसे जाएंगे। बेसिकली हम इसी को मीट्रिक मान लेते हैं दोनों के दरमियान, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि इनके डिफरेंस की जो नॉर्म है यही डिस्टेंस दे देता है दोनों के बीच। तो हम बेसिकली जानबूझ के वही अंदाज रख रहे हैं अपनी नॉर्म का कि जिससे हम मीट्रिक पे मूव कर सकते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है इस ओवरऑल डिस्कशन के अंदर। ओके, अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को देख लेते हैं। हेडिंग देते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस in a norm space. Convergent sequence in a norm space. Definition:
a sequence xn in n is said to be convergent to a point x belongs to n if for every epsilon positive there exists a natural number n naught such that natural number n naught, या सिंपल n भी कह सकते, such that for all n greater than or equals to n naught it implies norm of xn minus x is less than epsilon. तो ये डेफिनेशन है किसकी? कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस इन ए नॉर्म स्पेस. के किसी सीक्वेंस को आप जब लें नॉर्म स्पेस के अंदर तो वो उसके किसी पॉइंट को कन्वर्जेंट कब होगा, यानी उस पॉइंट को कन्वर्ज कब करेगा. यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इस सेट टू कन्वर्ज भी लिखा जा सकता है. उसके किसी पॉइंट को कन्वर्ज कब करेगा? जब हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट ऐसा मिल जाए कि उस एन नॉट से बड़े जो नेचुरल नंबर्स हैं उनसे बनने वाली जो इंडाइसिस हैं उस सीक्वेंस की, उन इंडाइसिस के अगेंस्ट जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का जो डिफरेंस है एक्स के साथ उसकी नॉर्म किससे लेस हो जाए? एप्सिलॉन से लेस हो जाए. नॉर्मली जब आप मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कन्वर्जेंस पढ़ते थे तो यहां डेफिनेशन में क्या यूज करते थे? डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन. तो चूंकि हम चाहते हैं कि हमें नॉर्म का स्ट्रक्चर जो है वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज वहां यूज होती जाएं, तो हम जानबूझ के इस अंदाज में ले रहे हैं बिकॉज आई नो कि मेरी जो नॉर्म स्पेस है वो नॉर्म होने की वजह से मैट्रिक्स स्पेस भी है और ये डिफरेंस की नॉर्म है ये एक्चुअली एक्स एन और एक्स के दरमियान मैट्रिक डिस्टेंस है. तो मैं जानबूझ के जो कॉन्टेक्स्ट में जो लिटरेचर में डेफिनेशन यूज की गई वो ये यूज की गई कि नॉर्म के अंदर कन्वर्जेंस लगाते हुए यूज करते हुए जानबूझ के डेफिनेशन ऐसी बनाई जाए कि जहां मैट्रिक के क्राइटेरिया सारे क्या होते जाएं? इन्वॉल्व होते जाएं. ठीक है. नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा और लिखते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं. We then call x the limit of sequence xn, यानी कि जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता है, ये तो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, वही पॉइंट उसकी क्या कहलाता है? लिमिट कहलाता है. एंड राइट और क्या लिखा जाएगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn is equals to x. Remarks. हम रिमार्क्स को देख लेते हैं. जो एक रिमार्क हमें लिखना है, रिमार्क, हमने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ते हुए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का. वो क्या था? रिकॉल दैट a complete metric space is a metric space in which every Cauchy sequence converges. ये उसकी डेफिनेशन हुआ करती थी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की. कोई भी मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट कब होती है? जब उसमें पाए जाने वाला हर काशी सीक्वेंस
उसके अंदर ही किसी पॉइंट को क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स स्पेस को क्या कहा जाता है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहा जाता है। यानी वो उसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो विद इन द स्पेस लाई करे। तो हम मैट्रिक्स स्पेसेस में देखते थे कि कुछ इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस भी होती हैं। वो बड़ी फेमस एग्जांपल एक याद होगी सबको कि वो 0-1 का इंटरवल लेके 0 को शामिल नहीं करते हम और 1/n का सीक्वेंस लेते हैं, और वो सारी चीज़ें आप उसको टैली कर सकते हैं जाकर नोट्स वगैरह के अंदर। एनीवेज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये किस चीज की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बनार्क स्पेस। हम डेफिनेशन लिखेंगे भी और इस चीज पे भी गौर करेंगे कि ये जो बात लिखी है ये क्यों लिखी जा सकती है, व्हाई इट इज पॉसिबल। अ नॉर्म लीनियर स्पेस या सिंपल नॉर्म स्पेस भी कहा जा सकता है, is a metric space is a metric space in which is a non-linear space is said to be, statement गलत होगी, is said to be a Banach space is said to be a Banach space if n, ये नॉन लीनियर स्पेस n की बात हो रही है, if n comma as a metric space, और कौन सी metric, where metric defined by the norm of n, comma, is complete. तो स्टूडेंट्स इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जो बात मैंने लिखी। अ नॉन लीनियर स्पेस इज सेड टू बी अ बनार्क स्पेस, यानी एक नॉर्म स्पेस, इसको हम नॉन लीनियर स्पेस भी कह देते हैं बाज़ दफा, ये बनार्क स्पेस कहलाएगी कब, जब n, यानी जिसको मैंने नॉन लीनियर स्पेस कहा है, वो बतौर मैट्रिक स्पेस। अब ये बात कहां से, हम कैसे ये बात कर सकते हैं कि वो उसमें मैट्रिक मौजूद है, बिकॉज हमने प्रूफ किया था कि हर नॉर्म स्पेस क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो नॉन लीनियर स्पेस बनार्क स्पेस कब कहलाएगी, जब वो बतौर मैट्रिक स्पेस, और कौन सी मैट्रिक स्पेस, किस मैट्रिक की वजह से वो मैट्रिक स्पेस मानी गई है, वो वाली मैट्रिक जो उसकी नॉर्म से डिफाइन हो रही है। जब उसको ऐसा मैट्रिक स्पेस माना जाए कि उसमें मैट्रिक वो वाली हो जो उस नॉर्म से आ रही है, जिस नॉर्म के तहत वो नॉर्म स्पेस है। ठीक है, तो अगर उस मैट्रिक के तहत वो कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसी स्पेस को, ऐसी नॉन लीनियर स्पेस को क्या कहा जाता है, बनार्क स्पेस कहा जाता है। यानी आपके पास नॉर्म का स्ट्रक्चर मौजूद है, वहां से मैट्रिक का स्ट्रक्चर निकला, बिकॉज हर नॉर्म स्पेस मैट्रिक इंड्यूस कर रही है। अब वो जो मैट्रिक स्पेस है, वहां पर अगर हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि जब नॉर्म से मैट्रिक आ गई तो उस मैट्रिक में कोशी सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस की बात हो सकती है। अगर उसमें हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो वो जो नॉर्म स्पेस थी वो क्या कर गई, बतौर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कर गई। और जब एक नॉर्म स्पेस बतौर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कर जाती है तो वो क्या कहलाती है, बनार्क स्पेस कहलाती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बनार्क स्पेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डील विद सम एग्जांपल्स ऑफ बनार्क स्पेसेस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।